क्या होगा, कनेक्टिविटी बंद हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इंसान, हाँ लिक्विड फॉर्म मतलब क्या, लिक्विड रखता है, मेंटेन रखता है, इसका टेक्सचर मेंटेन रखता है, और उसके साथ क्या करता है, कुछ WBCs और उसमें अलग अलग सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये है उसका फंक्शन। मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया। आफ्टर दैट इम्यूनोलॉजिकल सेल, इम्यूनोलॉजिकल सेल मतलब WBC, जो कि फैगोसाइटिक इन नेचर, क्या है वो, फैगोसाइटिक इन नेचर। अगर कोई स्पर्म ठीक अच्छे से नहीं बना होगा, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम होगा उसमें, वो उसको खा जाएंगे। अगर ये बात सोचो, अगर इम्यूनोलॉजिकल सेल एब्सेंट होते, मतलब ये WBC नहीं होता, तो प्रॉब्लम क्या होता, WBCs अगर नहीं होते वहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या होता, एनीवन? देखो, अगर कोई स्पर्म में से, जैसे कि अब इन लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत सारे, खाना भी तो अब ठीक नहीं मिल रहा है ना, सब क्या है, पेस्टिसाइड वाला खाना है, तो उसको खाने से क्या होता है ना, इट विल अफेक्ट आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोथ मेल एंड इन फीमेल। तो अगर कोई मेल में ये अफेक्ट किया, तो डेफिनेटली दैट विल अफेक्ट टू द स्पर्म काउंट, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में अफेक्ट करेगा। डेफिनेटली स्पर्म का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा। अगर कोई अच्छा क्वालिटी का स्पर्म नहीं है और वो यहाँ पे बनता है, और कोई फैगोसाइटिक सेल भी नहीं होता जो कि इसको खा के खत्म कर देगा, तो वो डेफिनेटली फीमेल ट्रैक्ट में जाएगा, फीमेल ट्रैक्ट में जाके फर्टिलाइज करेगा एग को, और जो बच्चा बनेगा डेफिनेटली वो जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर किसी भी टाइप का डिसऑर्डर वाला वो बच्चा होगा। समझ में आया? इसीलिए नेचर ने यहाँ पे WBC मतलब इम्यूनोलॉजिकल सेल को यहाँ पे दिया है, ताकि अगर कोई स्पर्म बाय चांस भी कुछ प्रॉब्लम वाला स्पर्म बनता है, दैट विल किल हियर। समझ में आया इसका फंक्शन? फिर लेडिक सेल, इसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो ये कहाँ पे है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में लाई करता है लेडिक सेल, और इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्पेस में रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स। क्लियर? पहले इसका फंक्शन देखेंगे। ये क्या करता है, रिलीज टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन क्या है, जो कि एक एंड्रोजन है। एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन। ये क्या करता है, इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है ना, टेस्टोस्टेरॉन को बनाता है, टेस्टोस्टेरॉन को फॉर्मेशन करता है। टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, मेल कैरेक्टर, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टर एंड्रोजन इज मेल सेक्स हार्मोन, रेस्पॉन्सिबल, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टर एंड स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर? और ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करता है। समझ में आया? टेस्टोस्टेरॉन यहाँ तक एंड है, ABP बाद में बताऊंगी। तो अब देखो सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल कहाँ पे है, ये ऑरेंज कलर का सेल, ये याद रखना है। इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में लाई करता है, और सर्टोली सेल कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। दिखाई दे रहा है डायग्राम में? तो ये सर्टोली सेल्स का काम क्या है, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और इनहिबिन, ये जो इनहिबिन है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इनहिबिन में छोड़ती हूँ। बस ABP एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या है, वो भी एक हार्मोन है जो कि स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए हेल्पफुल है। क्लियर? सबका इंडिविजुअल फंक्शन समझ में आया? अभी प्रोसीज्योर देखेंगे। तो इसका मेन काम क्या है, ये जो है यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसका मेन फंक्शन क्या है, स्पर्म बनाना, स्पर्म बनाना। और बाद बाकी जो यहाँ पे है सब क्या करेंगे, सब कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, तो डेफिनेटली ये स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। स्पर्म फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इतना समझ में, इतना क्लियर है, डाउट नहीं है यहाँ तक? तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है, इसका नाम तुम्हें याद रखना है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसका प्लॉइडी क्या है, हर बार एग्जाम में ये आता है, स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी क्या है, स्पर्म का प्लॉइडी क्या है, सबका प्लॉइडी पूछता है वो।
तो ये स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड, नॉर्मल बॉडी सेल है, ये है डिप्लॉयड। समझ में आया? तो ये डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेगा, स्पर्म इज हैप्लॉयड, तो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेगा। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगी? मियोसिस होगी, बिकॉज दिस इज डिप्लॉयड एंड दिस इज हैप्लॉयड। डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड बनता है तो डेफिनेटली मियोसिस बनता है, मियोसिस होता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे अभी, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो एक स्पर्मेटोगोनिया है उसमें कितने स्पर्म बनेंगे? डेफिनेटली 4 स्पर्म बनेंगे। क्लियर? ऑलरेडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये वाला प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। समझ में आया? स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड, उससे बनता है स्पर्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनेगा इसमें क्या होगा? ये जो टेस्टोस्टेरोन है ना, टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है। खाली टेस्टोस्टेरोन हेल्प नहीं करता, टेस्टोस्टेरोन को थिक और कंसंट्रेट कौन बनाता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये है एक एंड्रोजन और ये है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है? सर्टोली सेल से। समझ में आया? टेस्टोस्टेरोन लेडिक सेल से सीक्रेट हुआ, सर्टोली सेल से आया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, दोनों मिलके किस में हेल्प किए? स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प किए। वो भी इस डायग्राम में मैंने दिखाया है। देखो ये सारे छोटे छोटे क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, जो कि 2n है। उसको मैंने आरो मार्क करके यहाँ पे दिखाया कि नहीं दिखाया? आरो मार्क करके इसके अंदर वो छुपे हुए हैं, जैसे ऐसे ही दिख रहा है। तो ये डायग्राम में इसका मतलब क्या है? ये जो स्पर्मेटोगोनियाज है वो क्या कर रहे हैं ना, धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। तो फाइनली ये कुछ स्पर्म का स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, एक हेड है, एक टेल है, तो वो बाद में जाके कहाँ पे? ये क्या है? ऑरेंज कलर का सर्टोली सेल, ये जाके सर्टोली सेल के अंदर छुपे हुए हैं। इसका मतलब क्या है ना, ये फाइनली धीरे धीरे इनका साइज इंक्रीज करके डिवाइड करते करते जाके किसके पास पहुंचे? जाके किसके पास पहुंचे? सर्टोली सेल। मतलब ये सर्टोली सेल से क्या ले रहे हैं? न्यूट्रिशन। मतलब पहले वो 2n का क्या थे? डिप्लॉयड वाला से पहले था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया थे जो कि 2n वाला थे, डिप्लॉयड वाला थे। फिर वो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके क्या बने? स्पर्म बने। तो इसमें कौन कौन हेल्प किए? कौन कौन हेल्प किए? नंबर 1 इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हेल्प किया, जो कि लेडिक सेल से सीक्रेट होता है, और दूसरा वाला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि कहाँ से? सर्टोली सेल से सीक्रेट हुआ। ये दोनों हेल्प करते हैं कहाँ पे? स्पर्मेटोजेनेसिस में। कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है? पहले स्पर्मेटोगोनिया धीरे धीरे अपना साइज इंक्रीज करके स्पर्म जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो जाके कहाँ पे लगते हैं? फिर सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल एक तो क्या बनता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। आफ्टर दैट वो न्यूट्रिशन भी देता है, किसको? डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। जब तक वो न्यूट्रिशन मतलब खाना खा पी के पूरा परफेक्ट नहीं बन जाते, तब तक वो सर्टोली सेल के अंदर ही रहेंगे। समझ में आया इतना? एनी डाउट? क्लियर?